Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 6. We are learning Unit 12 और हमारा आज का SLO है Change of tense in indirect speech present into past tense in simple sentences and interrogative sentences और differentiate between direct and indirect speech. तो बेटा आज हम क्या सीखेंगे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हमने कल भी प्रैक्टिस किया था. वी अंडरस्टैंड, वी कैन आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट. और साथ में आज हम उसके चेंज ऑफ टेंस को देखेंगे कि प्रेजेंट को पास्ट टेंस में कब चेंज करना है. इससे पहले ग्रेड 5 में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड चेंज प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड रिप्लेसमेंट ऑफ अदर वर्ड्स, this, that, now, then, today, that day, etc. और ये चीज़ें हमने कल भी प्रैक्टिस की थी. आज फर्दर हम टेंस का चेंज देखेंगे इंशाल्लाह. लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Allah mentions in Quran Surah Al-Kafirun verse 1 and 2, say, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, O you disbelievers, I do not worship what you worship. Allahu Akbar. सुभान अल्लाह. बेटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहे हैं और फिर उनके बाद ये मैसेज हम सब के लिए है कि जहाँ पर आप डिसबिलीवर्स को देखें, जो ईमान वाले लोग नहीं होते ना, तो वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू अट्रैक्ट द बिलीवर्स के आप भी हमारे साथ आ जाओ, कुछ नहीं होता, इट्स ओके. नो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हमें सिखा रहे हैं? आपने कहना है कि नो, वी डोंट डू दिस, ये हम नहीं करते, हमारे रिलीजन में इसकी परमिशन नहीं है, हम ये नहीं करते. एक ईमान वाला बंदा, एक बिलीवर जो है, वो ये काम नहीं करता. और ये बेटा ये हमारी मुसलसल कोशिश है, मुसलसल. आजकल तो बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद रहती हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे बचने का हमें एक सिंपल तरीका बता दिया कि आपने फ़ौरन कहना है कि हम ये नहीं करते. आप जो करते हैं मे बी इट इज़ अलाउड टू यू, आप भी ना करें तो बेहतर है, लेकिन हम तो नहीं ये करते. ठीक है, तो ख़ुद को बचाना, अपने ईमान की हिफाजत करना हमारा अपना फ़र्ज़ है. इसके लिए हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसे किया तो हमने भी कर लिया. नो, अल्लाह ने जब हमें हर चीज़ कुरान में सिखाई है तो हमने उसको फॉलो करना है इंशाल्लाह. ओके, और देखिए यहाँ पर ये आप कॉमर्स देख रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? सुभान अल्लाह. बेटा ये डायरेक्ट स्पीच है. जब हम कहे हुए वर्ड्स को एग्जैक्टली कोड करते हैं तो हम ये कॉमास यूज़ करते हैं. तो कुरान तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो बात हम तक है वो सारी कुरान के थ्रू है. तो ये कॉमास हमें बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया. राइट, इनको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास. और ये हमने सीखा था, कल भी हमने इसको देखा था कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम ये यूज़ करते हैं. तो लेट्स प्रैक्टिस फर्दर थ्रू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. What do you remember about direct speech and indirect? कल हमने डिटेल में बात की, ग्रेड 5 में भी आपने पढ़ा है. तो अब ज़रा वीडियो को पॉज करें, अपनी टीचर को बताइए डायरेक्ट इंडायरेक्ट में क्या फ़र्क है, व्हाट दे आर, और फिर वापस आइए. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये सारी बातें डिस्कस की हैं. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इसमें एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, उसके बाद कॉमा होता है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, और जो पूरा एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो बोलने वाले के, बात करने वाले के, उनको कॉमास के अंदर कॉपी कर दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हैव बीन पुट विद इन द कोटेशन मार्क. इनको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं. ओके, और फिर देयर इज अ कॉमा आफ्टर सेट. ठीक है, ये जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है इसके बाद कॉमा आता है, फिर रिपोर्टेड स्पीच आती है. द फर्स्ट वर्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क इज ऑलवेज कैपिटल. ये कोटेशन मार्क के बाद, क्योंकि बेटा ये एक सेंटेंस है ना, आप पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, तो ये पहला जो वर्ड है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा. और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? सबसे पहले तो इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमास नहीं होते. ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ये डायरेक्ट स्पीच में आते हैं. और जब हम इनडायरेक्ट पे आते हैं तो ये कॉमास खत्म हो जाते हैं और मजीद इसमें चेंजेस आते हैं. वो क्या है? कल हमने डिस्कस किया था. कॉमास को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट. आपकी रिपोर्टिंग स्पीच बिल्कुल उसी तरह से आ जाती है, कॉमास को हटाने के लिए दैट यूज करते हैं. और फिर जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो इसके अकॉर्डिंगली हम उसमें, जैसे ये आए है
तो ये ही के अकॉर्डिंगली ही में चेंज हो गया, ठीक है। और वन थिंग मोर जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है बेटा, यहां पर एम यूज हुआ है। एम का मतलब है ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होती है, कल हमने सीखा था यहां ही सेज था, तो प्रेजेंट टेंस है। जब प्रेजेंट टेंस होता है तो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है, यहां पर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ और सिर्फ पर्सन और वर्ड्स चेंज होते हैं। लेकिन अगर ये पास्ट है, ये देखिए ना, से की पास्ट फॉर्म है सेड, ये पास्ट फॉर्म आ गई, तो फिर यहां पर अंदर आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट से किस में चला जाता है, पास्ट में। और एम का पास्ट क्या है, वॉज, राइट। ये आज हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये पास्ट टेंस में होती है, तो फिर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस के साथ साथ टेंस भी चेंज होता है। और वो कैसे चेंज होता है, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस इट फर्दर। ये हमने वर्ड्स के प्रोनाउंस के देखे थे। यू किस में चेंज होता है, आई, वी, ही, शी, दे, वी, दे में चेंज हो जाता है। और थर्ड पर्सन ही, शी और दे में कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह अस जो है वो देम में चेंज हो जाता है, आवर जो है वो देयर में चेंज हो जाता है, हिज, हर, इट में कोई चेंज नहीं आता। ये हमने कल भी डिटेल में डिस्कस किया था। फिर आते हैं कुछ वर्ड्स। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स होते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते हुए आपने उनको चेंज करना होता है। नाउ को चेंज कर देते हैं देन में, हियर को चेंज कर देते हैं देयर में, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, टुनाइट, दैट नाइट, अगो, बिफोर, द, सो, दिस, दैट, राइट जी। बेटा इन वर्ड्स को हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हुए। ये हमने 5 में भी प्रैक्टिस किया था, कल के लेक्चर में भी हमने डिटेल में देखा था। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ टेंस। सबसे पहले आपने देखना है दे सेड, कौन से टेंस है ये, सिंपल पास्ट टेंस, राइट, क्योंकि इसमें सिंपल पास्ट वर्ब यूज हुआ है। दे सेड आगे, इसका मतलब है अब अंदर हमने प्रोनाउन के चेंज के साथ साथ क्या चेंज करना है, टेंस, ओके। कॉमर्स को हटाने के लिए उसी तरह से दैट आ गया। अब ये वी जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, दे में। और ये कौन सा टेंस है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, किस टेंस में यूज करते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस ने किस टेंस में चेंज होना है, सिंपल पास्ट टेंस में। यानी इस वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म, जिसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, वो आपने यूज करनी है। तो प्ले की पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, played, good, ed ऐड करते हैं। They said that they played cricket. They said, comma, inverted commas begin, we play cricket. ये है डायरेक्ट स्पीच। और अगर हम इसको इनडायरेक्ट में नरेट करना चाह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, they said that they played cricket. Understand? कॉमर्स को हटाने के लिए that आया, we, they में चेंज हो गया, play फर्स्ट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म played में चेंज हो गया, राइट। ऑल राइट, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। दे सेड वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट। अब देखें बेटा यहां पर क्या है, डू नॉट जो है वो आपका निगेशन है, लेकिन टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। और इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में उसी तरह से चेंज करेंगे। दे सेड दैट, वी किस में चेंज हो जाएगा, दे में। और डू को वंस अगेन, डू है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है ना, ये हमने बहुत डिटेल में सीखे हुए हैं। और इसका जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका नेगेटिव कैसे बनता है, डिड नॉट के साथ, डू की सेकंड फॉर्म डिड नॉट, प्ले क्रिकेट। अब यहां पर क्योंकि डिड नॉट ऑलरेडी आ गया तो प्ले प्ले ही रहेगा। इसमें हमने ऑलरेडी डिड जो है सेकंड फॉर्म, एक सेंटेंस में 2 मरतबा तो सेकंड फॉर्म्स नहीं हम लगाएंगे ना, तो डिड ऑलरेडी आ गया, प्ले क्रिकेट, दिस इज हाउ वी डू इट। दे सेड दैट दे डिड नॉट प्ले द क्रिकेट। तो हमने सीखा क्या कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम पर्सन का चेंज करते हैं, यानी प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, लेकिन बेटा सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज कर देना। अगर वो डू नॉट है तो उसको नेगेटिव में ही रखेंगे और वो डिड नॉट बन जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड, ओके। और The third one is interrogative. अगर आपका they said do we play cricket, अभी तक हमने जितने चेंजेस किए हैं उसमें हमने क्या कहा था, हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, कॉमास को हटाने के लिए that यूज करेंगे और सिंपल पास्ट को सिंपल
सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, राइट। अब यहां पर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सेड चेंज हो जाता है एस्क्ड में। ये एक चेंज फॉरन से आप नोट कर लें। और इंटेरोगेटिव, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच एक क्वेश्चन है तो फिर इसके कॉमास को हटाने के लिए हम यूज करते हैं इफ। अब दैट यूज नहीं करना, अब क्या यूज करना है, इफ। दे आस्क्ड इफ वी, उसी तरह से पर्सन का चेंज जैसे हमने सीखा है वो थ्रू और वैसे रहेगा। दे प्लेड क्रिकेट और फुल स्टॉप। जब हम इंटेरोगेटिव जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में लाते हैं तो वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है, उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता बल्कि फुल स्टॉप आता है, क्योंकि हमने कॉमास को हटाने के लिए इफ यूज कर लिया। दे आस्क्ड इफ दे प्लेड क्रिकेट, फुल स्टॉप, राइट। तो ये एक नई चीज हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आ गई। लेट्स प्रैक्टिस इट फर्दर थ्रू एन एक्टिविटी। टीचर आपने क्लास को ये स्मॉल ग्रुप्स बना देने हैं और आपने कुछ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखने हैं। 2 से 3 मिनट का टाइम सेट करें और स्टूडेंट्स को आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है कि इनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें। All the sentences should be in simple past tense of reporting speech and simple present tense of reported speech. टीचर अभी I suggest कि इसको सिंपल रखें ताकि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, और जब तक हर बच्चा इसको प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए आप इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखिए। सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक। Yes, my dear students, are you done? Okay, good job. Now let's practice it from your book. ये आपकी बुक में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, डायरेक्ट स्पीच है, आपने इनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। So pause the video, complete this task in your notebooks and then come back. All right, it's time for your worksheet. टीचर ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप ये सेम सेंटेंसेस फोटोकॉपी करवाइए और बच्चों को मज़ीद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस करवाइए। और I hope it's clear. We are done with direct indirect only for simple present to past tense. So that's it for today. Thank you and Allah Hafiz.